वेलकम बैक। और बात करेंगे सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसके हवाले से। क्लास साहब ये बताएगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास। बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है सेनेटर्स की जानिब से भी, और बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये बिल्स लेकर आ रही है और FBR की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है? इसके ऊपर किस किस्म का एहतजाज हुआ? ये जब से ये हुकूमत आई है और निगरान ये होगी वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा हैं, तो इन्होंने कुछ बिल्स बनाए हैं इन द नेम ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें बैंकिंग ये सेक्टर का भी कुछ है। उससे बढ़कर इनके जहन में FBR का है कि इसको करें, 5-6 एंटिटी में इसको तकसीम कर दिया जाए। तो बताया जा रहा है कि कोई उसमें कस्टम्स कोई ऑफिशियल्स वगैरह हैं जो है ना, वो इसको बैक कर रहे हैं कि आप इसको तोड़ दें, मुख्तलिफ हिस्सों में इसको कर दें इन द नेम ऑफ ये कलेक्शन ऑफ कि मजीद फंड्स या मजीद आपने टैक्स कलेक्शन करनी है तो आप ऐसे करें, 5-6 इसको हिस्सों में तकसीम कर दें। सो इस पर बड़ा इंतहाई शदीद एहतजाज जो FBR के अंदर भी हो रहा है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि कुछ और ये ग्रुप्स हैं वो डोमिनेशन चाहते हैं, 5-6 एंटिटी में बदल जाएं, तोड़ फोड़ कर दें। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है ना उनको लाया जाए। एक इस पर यह प्रपोजल भी थी, माजी में भी इस तरह हुआ था। तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है इस पर रिएक्शन आया तो कुछ लोगों को हटा दिया गया था कि आप प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं उनको बोर्ड पर ना बिठाएं, FBR में उनको लेकर ना है। बल्कि 2-4 दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि इस पे ये था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम भी लगे थे कि जो लोग आ रहे हैं FBR में उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली थी। उन्होंने वो जो आपके FBR के चेयरमैन हैं या स्टाफ है या दीगर वहाँ पे अफसरान हैं, काम लेने हैं उनसे। सो ऑलरेडी इस पे एक अच्छा खासा मेस मच गया था और मुझे याद है इस पे डिबेट्स भी हुई थी और इसको आखिर अल्टीमेटली जो है इसको अबैंडन कर दिया गया था या इसको डंप कर दिया गया था। अब वही करना चाह रहे हैं कि इसको 5-6 इसको एंटिटी बना दिया जाए, जिसमें जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हों, जिसपे FBR जो है सीरियसली उसके अंदर जो उसमें अफसरान है ब्यूरोक्रेसी में उस पर वो रिजेंटमेंट थी। और इससे बढ़कर ये था सेनेट की ये फाइनेंस कमेटी जिसको सलीम मांडवीवाला साहब हेड करते हैं और उसमें बड़े बड़े अच्छे सेनेटर्स बैठे, उन्होंने भी कल ग्रिल किया। देवर उस पर सरप्राइज्ड कि मूव ठीक है, अच्छी है या बुरी है तो 2 मिनट के लिए छोड़ दें। रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, FBR में ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, 8 बनाए 10 बनाए 7 हिस्सों में तकसीम करें, फेयर इनफ, ये बात की बात है। आपके पास ये मैंडेट है कि आप जाएं और इसमें तब्दीलियां करना शुरू कर दें, स्पेशली जब 20 दिन रह गए इलेक्शन में, उसी वक्त आप बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप उसमें दिनों में कैसे ये सारी चेंजेस जो है इंप्लीमेंट आप इनको कराएंगे? कौमी असम्बली ऑलरेडी वजूद में नहीं है, मैक्सिमम आप क्या करा सकते हैं? अब सेनेट में जाए, वहां पे कोई बिल पेश करने की कोशिश करें या हुकूमत को कहल करके कोई अगर आपको लीगली मुमकिन है तो सदर से ऑर्डिनेंस जारी करें। तो पार्लियामेंट तो आनी है अभी, तो पार्लियामेंट का वेट किए बगैर इतनी बड़ी आप उस अनरेस्ट और अनार्की टाइप वो क्यों वहां पे कर रहे हैं? सो सेनेटर इस चीज पे गुस्से में थे और इससे पहले सेनेट में भी यह मसला हुआ है कि जनाब आप लोग जो है इलेक्शन कराने आए या यहाँ बिल पेश करने या रिस्ट्रक्चरिंग करने आए, कोई लंबा प्लान है आपका, इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने। सो इस पे ऑलरेडी प्रॉब्लम। अब उन्होंने लॉ मिनिस्टर को भी और फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ है कि आप जो है ना तशरीफ लाएं सेनेट कमेटी में और हमें जरा बताएं कि आप ये सारी इतनी बड़ी बिग ये स्ट्रक्चर चेंजेस जो हैं विदाउट एनी मैंडेट कैसे कर रहे हैं। सो एक तो चीज ये है। अभी आपने बात की साथ में कमेटीज के या उनको मिनिस्टर्स को बुलाया गया। इंटरेस्टिंग चीज और है साथ, आज कॉमर्स कमेटी का इजलास था, उसमें गौहर एजाज साहब एप्टमा के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा उन्होंने ये किया था, क्लेम किया था कि दावा किया था मैं इनको $100 बिलियन तक एक्सपोर्ट ले जाऊंगा। फेयर इनफ, मुमकिन है क्योंकि खुद एक्सपोर्टर हैं, उनका एप्टमा एक बहुत बड़ी बॉडी है, डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा, ऐसे तो कोई बात नहीं कहता इतनी बड़ी। तो अब वो ये है कि उनको कमेटी उनको 4-5 दफा बुला चुके हैं कि सारा आप हैं, वो सेनेटर ने कॉमर्स कमेटी में जो मेंबरान है सेनेटर्स, हमें ब्रीफ करें उस प्लान ऑफ एक्शन के तहत जिसके तहत हम कोई $100 अरब जो है एक्सपोर्ट हम अपने लेकर जा सकते हैं। अभी तो $30 अरब मेरा ख्याल है, या $31 अरब पे रुकी हुई है। हमें तो जरूरत है डॉलरों की, बिग डेवलपमेंट। अगर 100 अरब तक चले जाते हैं तो बेहतरीन प्रोग्रेस। अब वो कहते हैं कि मिनिस्टर साहब जो रिपोर्ट किया गया, सेक्रेटरी कॉमर्स साहब के हवाले से रिपोर्ट किया गया, वो कह रहे हैं मिनिस्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। सो जब से $100 अरब की बात की है वो उसको मेरा ख्याल सीरियस ले बैठे हैं $100 अरब वाली बात को। अब वो कहते हैं जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं रहे वहां पर। हमने 1-2 दफा कोशिश की कि सर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, तो उन्होंने मैसेज दिया था जी पहले मैं मुलाकात करूंगा, फिर मांडवीवाला साहब साथ हैं। चले मांडवीवाला साहब से पूछते हैं, बड़े मौके पे आए हैं, ट्राई कर रहे थे हम। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी अच्छा सर, ये कल आपकी कमेटी सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास था, वहां पे भी फायर वर्क एज यूजुअल जैसे होता है, आपके यहाँ बड़ी अच्छी डिस्कशन डिबेट्स होती हैं। आज कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी था, पहले उस पर बताइएगा कि FBR रिलेटेड जो रिस्ट्रक्चरिंग पे अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो रही है कि निगरान हुकूमतें जो बिल आ रही हैं, कभी FBR को रिस्ट्रक्चर करना है, कभी वो बैंकिंग का कहते हैं, ये क्या कहानी है सर? ये सारी कोई अगर प्लीज हमें बता सकें। वर्जन है, मगर लॉ में ऑब्जेक्ट किया है सेनेटर ने कि ये
लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, मगर जो लॉ मिनिस्ट्री का व्यू था ना, जो लॉ ऑफिसर था हमारी कमेटी में, उसने बड़ा क्लियरली ये बात कही कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो लॉज नहीं ला सकती, बिल्स नहीं ला सकती, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, लेकिन अगर वो मतलब लॉ ले भी हैं, 20 दिन रह गए सर मतलब इलेक्शन होने में, तो अगली पार्लियामेंट आती है वो अप्रूवल नहीं देती, तो इनकी एक्सरसाइज कहाँ खड़ी होती है? वजीर आजम कोई और होगा, पार्लियामेंट और होगी, फिर वजीर कानून भी कुछ और होगा। तो हमारे यहाँ तो अभी इस पे इतराज हो रहा था कि वो ले भी हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उसको अगली हुकूमत मानेगी, उठा के बाहर फेंक देगी सर? देखिए, यही चीज पे बात हो रही थी, मगर उनको गवर्नमेंट को कुछ मसाइल हैं एज फार एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स के, और कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं जैसे IMF है या एजेंसीज हैं, तो के चाहती हैं कि कम से कम आप एक हाउस में इनको करें, तो उनकी भी उनको रिक्वायरमेंट फिल कर। अच्छा सर, आज की कॉमर्स कमेटी पे बात कर लें अगर, तो मिनिस्टर साहब गौहर एजाज साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी, हम तो बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने कहा $100 बिलियन तक हम ले जा सकते हैं एक्सपोर्ट को। अब कॉमर्स कमेटी उनको 3-4 दफा बुला चुकी है, वो कमेटी में आके ब्रीफ करने को तैयार नहीं है। कोई आपकी बातचीत हुई सर? कोई वजह बताइए वो कमेटी में क्यों नहीं आ रहे सर? या वो समझते हैं 20 दिन रह गए, आप क्या करना चाहते कमेटी मीटिंग में सर? आज तो उन्होंने बताया कि वो बीमार है। अच्छा सर। और वो जो है उनको ड्रिप्स लगी हुई है, तो इस वजह से आज भी है। तो अब कमेटी ने यही कहा तरफ से फूल उनको भिजवाएं और उनको तरफ से उनकी बीमारदारी करें तरफ से, और उससे पूछ लें कि वो कब आते हैं ताकि हम उसी वक्त कमेटी की मीटिंग करें। नहीं, अल्लाह उनको ये जल्दी सर उनको सेहत दे, हम भी दुआ गो हैं। दूसरा सर आज बड़ा एक मसला था, वो है गधों का सर, डंकीज का, कि तो वो क्या कहानी थी सर के वो डंकीज को एक्सपोर्ट हो? वो कह रहे थे कि वो जो सर्वे में आपने पढ़ा है सलीम साहब, वो गलत है। 1 लाख डोंकी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, 1 लाख डोंकी प्रोड्यूस हो रहे हैं हर एवरी। तो जी मगर वो तो गधों की तो प्रोडक्शन बढ़ है, मगर ये जो एक्सपोर्ट के लिए गधे होने से क्या हुआ होगा? तो वो फूड वाले उन्होंने कहा जी अभी वो कोई अपने पास गधों का को नहीं है स्लॉटर हाउस, तो वो बन रहा है और वो गवादर में फिर गधे होंगे और फिर एक्सपोर्ट। ये गधे वैसे कौन से मुल्क को एक्सपोर्ट होते हैं सर? कौन कौन से मुल्क हमसे गधे लेते हैं सर? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहे। नहीं, वो सिर्फ दिखाए ये कि हर साल 1 लाख की पॉपुलेशन गधों की बढ़ रही है पाकिस्तान। तो फिर स्लॉटर हाउस जो लगाया है गवादर में सर, वो फिर स्लॉटर हाउस का मतलब तो ये है कि गधे बेचारे वहां पे ज़िबा होंगे वो, और फिर उनको कोई अब वो पता नहीं ज़िबा के या क्या सिस्टम होगा, वो तो डिक्लेयर किया फिर अभी। मानवाला साहब आपकी आवाज सर थोड़ी सी काट रही है, अगर साइड पे थोड़े से हो जाए। मुझे पता है कि आप इस वक्त शादी पे फंक्शन पे थे, हमने आपको जबरदस्ती आप रिक्वेस्ट सब आपके लिए। आपकी थोड़ी सी आवाज सर वो काट रही थी, अगर थोड़ा सा साइड पे आ जाए सर, जहाँ सिग्नल हो सर। जी अब क्लियर है? जी सर, आप क्लियर है सर। तो अच्छा, बता रहे थे सर आप स्लॉटर हाउस से रिलेटेड। हाँ, तो वो स्लॉटर हाउस में जब वो स्लॉटर हाउस जाएगा तो फिर वो एक्सपोर्ट होंगे, नहीं हो रही कदम। अच्छा सर, ठीक है सर, ब्रेक की तरफ जाना है।